हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज 20 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस शहर ने एयर बेंटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, मुंबई शहर ने लॉन्च किया है। चलिए मुंबई शहर ने लॉन्च किया है ना, पहले इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। हाल ही में मुंबई में एयर बेंटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप का कार्य है ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देना। ठीक है, यही कार्य है मोबाइल ऐप का जो है। अब देखिए महाराष्ट्र की बात आई ना, यहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। इतना फैक्ट आपको बता दिया गया। चलिए और भी एग्जाम के पॉइंट से जो है ना, और भी फैक्ट है उसको देख लीजिए, सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, और कॉपी और कलम लेकर के नोट कर लीजिएगा भी, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए गणेश चतुर्थी जो ना यहाँ के प्रमुख त्यौहार है, और यहाँ के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? बसंत पंचमी है, यहाँ के प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। और यहाँ की जो है पालकी महोत्सव होती है एक, वो भी मनाई जाती है प्रमुख त्यौहार के रूप में। और वट पूजा होती है ना, ये भी यहाँ प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। और देख लीजिए यहाँ के पर्यटक स्थल कौन कौन से, उसको ध्यान से सुनिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफाएं, और बीबी का मकबरा, जो औरंगजेब की बीबी का मकबरा है ना, वो महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, ये सब यहाँ के पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ के जो महाराष्ट्र के ना प्रमुख नृत्य हैं उसको भी नोट कर लीजिए। लावड़ी और धनगड़ी गाजा, धनगड़ी गाजा एक नृत्य होती है ना, वहाँ की प्रमुख नृत्यों में से एक मानी जाती है। और काला काला नृत्य ये भी मानी जाती है। और डिंडी नृत्य, ये सब यहाँ के ना प्रमुख नृत्य हैं। और महाराष्ट्र के प्रमुख बांध कौन कौन से जो नदी पर बनाए गए हैं? किस नदी पर? देखिए कोयना पास बनाई गई है ना, कोयना नदी पर बनाई गई है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर बनाई गई है। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले कंपटीशन के लिए। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य है ना कुछ, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य ये, और भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के जो है प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य माने जाते हैं। अभी हाल ही में ना जो यहाँ महाराष्ट्र में हुआ ना, महाराष्ट्र में ये फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी हाल में लॉन्च किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, वो लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भिवेंडी में माई अर्थ कॉन्क्रीट फॉर किड्स, देखिए ये जो भिवेंडी में जो लॉन्च किया है ना, माई अर्थ कंक्रीट फॉर किड्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, रिकी केज के साथ इसने जो है साझेदारी की है। देखिए अब इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भिवेंडी ने माई अर्थ कंक्रीट फॉर किड्स के लिए रिकी केज के साथ साझेदारी की है। और रिकी केज ग्रैमी पुरस्कार विजेता है, और यह एक भारतीय है, अमेरिकी संगीतकार हैं। ठीक है, ये रिकी केज की बात की जा रही है, ये अमेरिकी संगीतकार भी हैं। ठीक है, और देख लीजिए भिवेंडी है ना, भिवेंडी एक फ्रांसीसी की कंपनी है। ठीक है, भिवेंडी क्या है? एक फ्रांस की कंपनी है जो मुख्य रूप से डिजिटल मनोरंजन पर केंद्रित है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और भिवेंडी की स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 1853 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भिवेंडी का पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में है। देखिए फ्रांस की बात आई है ना, और भी फैक्ट है उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड फिलिपे हैं। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? एमुअल मैक्रोन है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। और देख लीजिए फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, आपको पता है। और देख लीजिए फ्रांस की जो मुद्रा है ना, वो क्या है? यूरो है। और प्रेजेंट टाइम में 1 यूरो के बराबर भारतीय की मुद्रा कितनी है? 85.23। ये जो है रुपया ना, भारतीय मुद्रा की जो रुपया है 1 यूरो के बराबर है। ठीक है, 85 रुपये के बराबर है। चलिए अब और भी क्वेश्चन है ना, उसको भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है डिजिटल बनाएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा की है कि लोन प्रक्रिया को जो है पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है, जिसमें होम
कृषि, सूचना और उद्यम, पर्सनल और ऑटो लोन, ये सब शामिल हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की बात आई ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बड़ोदरा, गुजरात में है। और क्योंकि बड़ोदरा की बात है, बड़ोदरा गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर टैग लाइन क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा की? भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की टैग लाइन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब और भी शरणार्थी अच्छा ये मनाया क्यों जाता है उसको पहले देख लीजिए। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिन शरणार्थियों को सम्मान दिलाने और उनकी दुर्दशा की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इससे मनाने की शुरुआत जो है 2001 में हुई थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा, किस सन में हुई थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। और देखिए जून महीने के ना जितने भी दिवस है ना उसको एक बार आप लोग जल्दी से देख लीजिए। देखिए 1 जून को जो ना विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, माता पिता वैश्विक दिवस मनाया जाता है, विश्व रेप जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये सब 1 जून को ही मनाए जाते हैं। और 2 जून को क्या मनाया जाता है? तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। और 3 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए बच्चे का जो है दिवस मनाया जाता है। और विश्व का 5 जून को ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर दिवस, ये 8 जून को दोनों दिवस मनाए जाते हैं। और 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। और एक मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और देख लीजिए कि हाँ 15 जून तक हो गया। चलिए 17 जून का देख लीजिए, और ये ग्लोबल कचरा मैन दिवस मनाया जाता है। और 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। और विश्व सौहार्द दिवस, ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, इतना फैक्ट आपको बता दिया गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन, और 20 जून को तो आपको ही पता हो गया विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, 43वां स्थान। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है ना, इसका उद्देश्य क्या होता है? पहले इसकी स्थापना कब हुई थी इसको जान लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए विश्व प्रतिस्पर्धा जो सूचकांक है ना, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और जो है ना ये इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य यही होता है ना कि इसमें जो है जो इसकी एक रैंकिंग होती है, उसमें शामिल होने वाले ना सभी 63 देशों की मुद्रा की अर्थव्यवस्थाओं को जो है 235 सूचकांकों पर रखा गया। पर ये क्यों रखा जाता है? ताकि वह जो यह पता लगाया जा सके कि किस देश में जो है कंपनियों को निरंतर वृद्धि करने और नौकरी पैदा करने का कितना जो है परसेंट उसको लग रहा है। ठीक है, कितना परसेंट सक्षम है, इसीलिए इसका सूचकांक रखा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। चलिए इसके बारे में एक बार देख लीजिए। पहले स्थान पर जो है कौन है विश्व सूचकांक दिवस में? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है, और दूसरे स्थान पर जो है डेनमार्क रहा है, और तीसरे स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड रहा है। ठीक है, इन तीनों को देख लीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको ये भी पता हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, बिहार राज्य में। ठीक है, ये बिहार राज्य में शुरू करेगा ना केंद्र सरकार। अब चलिए इसके बारे में देख लीजिए पहले इस क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार रोजगार के अवसर प्रदान बढ़ाने के लिए बिहार राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी। देखिए जो कल्याण योजना है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह योजना जो वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब बिहार की बात आई है ना,
बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी। और पर देखिए बिहार का पुराना नाम क्या है उसको भी पूछ लेता है कभी कभी। बिहार का पुराना नाम जो है मगध है। ये बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और बिहार के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। और बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेशनल पार्क यहाँ के जो है ना उसको भी देख लीजिए एक बार। वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया, विक्रमशिला गंगटिका, डॉल्फिन सेंचुरी और कंवर लेक बॉर्डर सेंचुरी, ये सब यहाँ के ना नेशनल पार्क हैं। चलिए अब बिहार की बात आई है ना, यहाँ के प्रमुख नृत्य देख लीजिए। पहले यहाँ का ना प्रमुख त्यौहार उसको देख लीजिए। यहाँ का प्रमुख त्यौहार क्या है? छठ पूजा हो गया, और शाम चकेवा हो गया, मधुश्रावणी होगी, बिहुली हो गया, जो हमारा बिहुली होता है, और होली हो गया। ये सब यहाँ के ना प्रमुख त्यौहार माने जाते हैं। और बिहार के ना प्रमुख नृत्य आप देख लीजिए, जाट जातिन और झुमरी नृत्य और विदेशिया नृत्य और कजरी नृत्य, ये सब यहाँ की ना प्रमुख नृत्य हैं। अब चलिए बिहार की बात है, और यहाँ के पर्यटक स्थल देख लीजिए। बोध गया हो गया, राजगीर हो गई, और नालंदा हो गया। और यहाँ के इतना पर्यटक स्थल हैं सभी। पटना हो गया, गया हो गया, सासाराम हो गया, ये सब यहाँ के पर्यटक स्थल हैं। और प्रमुख नदी यहाँ की है ना, प्रमुख नदियों के यहाँ पर जो है 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ की प्रमुख नदी सीधी सी बात है गंगा है। ठीक है, गंगा में जो उत्तर से आकर मिलती है वो कौन कौन सी नदी है? घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी होगी, बूढ़ी गंगा होगी, ये उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं सभी। ठीक है, और देखिए गंगा के पठारी भाग से जो आकर मिलने वाली नदियाँ होती है ना वो कौन सी हैं? सोन हो गया, चनान हो गया, कर्मनाशा हो गई, ये सब उत्तर के गंगा के पठारी भाग से आकर मिलती हैं नदियाँ बिहार में। ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिले। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोग जान रहे होंगे। हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोटेक्ट्स शुरू किया है? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा फेसबुक ने शुरू किया। अब फेसबुक की बात आई ना, इसके बारे में देख लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आने वाले कंपटीशन में। देखिए फेसबुक की जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएस में है। ठीक है, और इसका जो है प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? इसके मार्क जुगरबर्ग हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? मतलब घटने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगाया है अनुमान। और एशिया विकास बैंक और हिंदी में इसको कहते हैं। और देख लीजिए एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एशिया विकास बैंक की मनीला में। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष कौन है? मतसुग असाकावा। ठीक है, असाकावा है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में KR सच्चिदानंद का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा फिल्म निर्देशन से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए, इनके बारे में थोड़ा सा। फिल्म निर्देशक के पटक कथा लेखक और निर्माता KR रहमान KR का जून 2020 में सचिन के नाम से मशहूर सच्चिदानंद का निधन हो गया। ठीक है, इनका नाम क्या था? सचिन का नाम। ठीक है, अब देख लीजिए इन्होंने जो है फिल्में बनाई है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, रामलीला और सीनियर और रनो बेबी रन सहित कई हिट फिल्में इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने रामलीला फिल्म जैसे लिखी हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए से हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। ये हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। चलिए इनके बारे में देख लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए भारत की जो पहली मोबाइल ऐप वन लैब लॉन्च की है। और मोबाइल लैब का मुख्य उद्देश्य भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकी कमी को दूर करना है और निरंतर आत्मनिर्भरता के लिए एक चरण को आगे बढ़ाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।